जय हिंद। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम बताने वाला हूँ क्लास 8 का जो है हिंदी का वायरल क्वेश्चंस पेपर। यानी कि आप लोग अगर एग्ज़ाम देने वाले हैं हिंदी सब्जेक्ट का तो आप लोग के लिए वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में आप लोग को हम टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताएंगे। टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताएंगे। टोटल 50 में से आपका जो है 30 से 35 क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर आएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख कर जाइएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। यानी कि सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे एक गद्यांश दिया हुआ है। गद्यांश को अच्छा से पढ़ लेना है। गद्यांश को अच्छे से पढ़ने के बाद जो है प्रश्न संख्या 1 से 5 तक का जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसका उत्तर देना आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गद्यांश आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गद्यांश पढ़ लिया हूँ, डायरेक्ट इसका आंसर बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रस्तुत गद्यांश के नायक कौन है। यानी कि जो ऊपर गद्यांश दिया हुआ था उसके नायक कौन है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा, दशरथ माझी, ठीक है। फर्स्ट का जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन से यहाँ पे पूछ रहा है, दशरथ माझी की जीवन साथी कौन थी। तो दशरथ माझी की जो जीवन साथी थी यानी कि जो उनका वाइफ का नाम था फागुनी देवी नाम था। क्या था? फागुनी देवी। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन से यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, दशरथ माझी की मेहनत कितने साल बाद रंग लाई। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 22 साल बाद, ठीक है। चौथा क्वेश्चन से यहाँ पे देखिए, दशरथ माझी किस वर्ष छेनी हथौड़ा लेकर पहाड़ के पास पहुंचे थे। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1963 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 5, राहगीर का अर्थ होता है। राहगीर का अर्थ क्या होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, राह में चलने वाला, उसी को हम लोग राहगीर बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए बोला गया है, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पे एक गद्यांश फिर से दे दिया, सॉरी यहाँ पे एक जो है काव्यांश दिया हुआ है। फर्स्ट में तो गद्यांश था लेकिन सेकेंड में आपका काव्यांश दिया हुआ है। इस काव्यांश को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके बाद जो क्वेश्चन है 6 से लेकर 10 तक को उसको आपका आंसर देना है, ठीक है। तो मैं पढ़ लिया हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट आप लोग का आंसर बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया है, विपत्ति आने पे कौन डरते हैं। तो पूछ रहा है यहाँ पे विपत्ति आने पे जो है कौन डरते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, कायर डरते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विपत्ति आने पर कौन विचलित नहीं होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुरमा। सुरमा जो है विचलित नहीं होते विपत्ति आने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए यहाँ पे, पत्थर पानी कब बन जाता है। पत्थर पूछ रहा है पानी कब बन जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जब मानो जोर लगाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सूल का पर्यायवाची है। सूल का पर्यायवाची पूछ रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सूल का पर्यायवाची हम लोग कांटा को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मानव शब्द का विलोम क्या है। मानव शब्द के यहाँ पे विलोम शब्द पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मानव का विलोम शब्द दानव होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब आते हैं, देखिए यहाँ पे बोला गया है, प्रश्न संख्या 11 से 20 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया 11 क्वेश्चन नंबर, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछ रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई हम लोग वर्ण को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन में से पूछ रहा है, शुद्ध वर्तनी का चयन करने के लिए बोल रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उन्नति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मनुष्य का भाववाचक संज्ञा। मनुष्य का भाववाचक संज्ञा पूछ रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मनुष्यता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए यहाँ पे, परोपकार का संधि विच्छेद है। परोपकार के यहाँ पे संधि विच्छेद पूछ रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पर प्लस उपकार, ठीक है। तो 14 का जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, वनमाली एक समासिक शब्द है या किस प्रकार का समास है। वनमाली जो है एक समासिक शब्द है, पूछ रहा है या जो है किस प्रकार का समास है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, प्राचीन शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन है। प्राचीन शब्द का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्राचीन का पर्यायवाची पुरातन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 17, मुक्त शब्द निम्न में से सही विलोम क्या होगा। मुक्त शब्द का
विलोम शब्द पूछ रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाचल बोलते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, पड़ोसी शब्द का स्त्रीलिंग रूप पूछ रहा है। पड़ोसी का जो है स्त्रीलिंग रूप पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, पड़ोसिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, कपूर शब्द का तत्सम रूप होगा। कपूर शब्द का जो है तत्सम रूप पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, तत्सम रूप जो है कर्पूर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, शिकारी ने शेर को बंदूक खाली स्थान मारा, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, 20 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा, ठीक है, समझ गए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 21 में, फिर से यहाँ पे देखिए गद्यांश दे दिया गया है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 21 से लेकर 25 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। ये जो आपका गद्यांश दिया हुआ रहेगा ना, ये आपके बुक से रहेगा, यानी कि आपका जो विषय है, विषय से आपका ये रहेगा। अब कौन सा अध्याय से लिया गया है तो आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। तो दूसरा जो गद्यांश दिया हुआ रहेगा, ध्यान दीजिएगा, वो आपका किताब से रहेगा। तो ये जो दिया गया है ना, मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े हैं, तो आपका मेरे भाई साहब जो आपका अध्याय है उससे लिया गया, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसके बाद क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसका आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 21, बड़े भाई साहब किससे 5 साल बड़े थे, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बड़े भाई साहब जो थे लेखक से 5 साल बड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे देखिए, बड़े भाई साहब की उम्र क्या थी, पूछ रहे हैं यहाँ पे बड़े भाई साहब का जो उम्र था क्या था, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, 14 साल के थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, मैं छोटा था और वह बड़े से से में मैं कौन था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेखक थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, शालीनता शब्द किस प्रकार की संज्ञा है। शालीनता शब्द पूछ रहा है किस प्रकार की संज्ञा है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। 24 का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 25 में, उपयुक्त गद्यांश की किस पार्ट से लिया गया है, पूछ रहा है जो ऊपर गद्यांश दिया हुआ था वो कौन सा पार्ट से लिया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बड़े भाई साहब पार्ट से लिया गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं देखिए 26 क्वेश्चन में, छोटा जादूगर पाठ के आधार पर रंगमंच पर कौन सा खेल चल रहा था, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 26 का जो है ऑप्शन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्ली का रूठना, भालू का मनाना एवं उसकी ब्याह की तैयारी करना, यही चल रहा था रंगमंच, ठीक है। नेक्स्ट आता है 27, हम लोग कैसी मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, कच्ची मूर्ति के समान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, मित्रों के चुनाव के तरीके पर उसके जीवन की क्या निर्भर हो जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सफलता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में पद्मा ने अशोक को क्यों जीवित छोड़ दिया, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 29 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कि अशोक का हृदय परिवर्तित हो चुका था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, किसकी पत्नी ने लेखक को टोका, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, बाबू कन्हैया लाल की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, अमरूद का पेड़ पाठ में लेखक के मकान का मुखड़ा किस ओर था, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, पश्चिम की ओर था, ठीक है। तो 31 के क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, परिवार के लोगों ने किसके प्रति उदासीनता बरती, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, अमरूद के पेड़ के प्रति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, क्या निराश हुआ जाए पाठ के आधार पर नेता जीतने के बाद किस साधन के फेरे में रहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 33 का जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुख सुविधा के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, बंस की यात्रा पाठ में लेखक हर पेड़ को क्या समझ रहा था, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, दुश्मन, हर पेड़ को क्या समझ रहे थे, दुश्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, डॉक्टर चंद्रा में कौन कौन से गुण थे, तो यहाँ पे पूछ रहा है डॉक्टर जो चंद्रा थे उनमें कौन कौन सा गुण था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी कि धैर्य का भी गुण था, दृढ़ इच्छा शक्ति का भी गुण था और लगन का भी था, तो इसका फाइनल जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित काव्यांश को यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 36 से 40 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। फिर से यहाँ पे देखिए एक काव्यांश दिया हुआ है, ये जो काव्यांश रहेगा आपके अध्याय से रहेगा, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद इसका आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पे पढ़ने के बाद देखिए क्वेश्चंस क्या बोल रहा है,
क्वेश्चन नंबर 36, देव कन्या के गहनों में कौन गुठना नहीं चाहता है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, कांटे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसकी अभिलाषा है? जो काव्यांश दिया हुआ था उसमें पूछ रहा है यह किसकी अभिलाषा है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, पुष्प की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38 प्रेमिका को कौन ललचाना नहीं चाहता है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 38 का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुष्प। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, सुरबला का समानार्थी शब्द निम्न में से क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा। सुरबला का जो है समानार्थी शब्द देवकन्या होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, दी गई पंक्तियां किस पाठ से उद्धृत है? यानी कि जो ऊपर का बयान दिया हुआ था पूछ रहा है कौन सा पाठ से लिया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, पुष्प की अभिलाषा से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, बटोही का अर्थ है, बटोही का क्या अर्थ है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बटोही का मतलब यात्री भी होता है, राही भी होता है, पथिक भी होता है, इसलिए इसका फाइनल जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, यहाँ पे पूछ रहा है कुछ लोग इस राह पे क्या छोड़ गए हैं? तो कुछ लोग जो है इस राह पे पद चिन्ह को छोड़ गए हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, पठ की पहचान कविता के कवि कौन है? पठ की पहचान जो है उसमें कविता के कवि कौन है पूछ रहा है यहाँ पे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, पठ की पहचान कविता में सफल राही कौन है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, महान लोग। नेक्स्ट है 45, डायन के रूप में फैले अंधविश्वास को दूर किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। ठीक है, इन सभी के द्वारा जो है अंधविश्वास को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 46, डायन एक अंधविश्वास शीर्षक कविता में किस सामाजिक बुराई को दूर करने का आह्वान किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, अंधविश्वास को दूर करने का प्रयास किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, गांव के लोग अकेली औरत को डायन कहकर उसके साथ कैसा व्यवहार करते थे? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहुत बुरा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, राम का भरत को संदेश शीर्षक पद में भरत के आग्रह पर श्री राम ने अपनी कौन सी वस्तु भरत को प्रदान की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चरण पादुकाएं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, राम का भारत को संदेश पाठ किस महाकाव्य का अंश है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रामायण से। ठीक है, रामायणम। सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, रामचरितमानस से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तुलसीदास जी के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुख के समान होना चाहिए। तो इस तरह से मैं आज आप लोग को 50 ऑब्जेक्टिव बताया, 50 में से 30 से 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा, तो इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा। चलिए मिलते हैं किसी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।